आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद, एक बार फिर से उसने मौका दिया है कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख और समझ सकते हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ शक के ऊपर, कि शक को खत्म कैसे किया जाए। परमेश्वर के खिलाफ जो सबसे बड़ा पाप है वो यही है कि हम परमेश्वर के वचन पे शक करते हैं, संदेह करते हैं। संदेह, शक, डाउट शुरू कहां से हुआ? इसकी शुरुआत कहां से हुई? हव्वा से। कहां से हुई? हव्वा से। कैसे हुई? शैतान ने आके बड़ी चालाकी से एक सवाल पूछा। उसने ये नहीं पूछा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस बाग के किसी पेड़ से फल खाने से मना किया है क्या? ये नहीं पूछा। उसने सवाल में क्या चालाकी दिखाई? क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस बाग में से कुछ भी खाने से मना किया? सारे पेड़ों से मना किया? तो हव्वा कहती है नहीं, एक ही पेड़ है जो बागीचे के बीच में लगा है। परमेश्वर ने हमें कहा है कि उसका फल ना तो खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब ये हव्वा ने परमेश्वर के वचन को बढ़ा के कह दिया। जैसे ही बढ़ा के कहा, शैतान को मौका मिला और उसने परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की कही बात पे हव्वा के मन में शक पैदा किया, नहीं मरेगी। किस बात को लेके कहा होगा शैतान ने? छू के देख, क्योंकि उसने कहा ना छुएंगे तो मर जाएंगे। छू के देख। छुआ, जैसे छुआ, शैतान ने कहा होगा कुछ हुआ। हव्वा तूने छुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं। अब छुआ है तो इसको खा भी ले, क्योंकि छूने से नहीं मरी तो खाने से भी नहीं मरेगी। ये पहला शक जमीन के ऊपर जो पैदा हुआ। याकूब पहला अध्याय, आप वहां पे देखें याकूब किसके बारे में बात कर रहे हैं वहां पे? कि जब तुम्हारी जिंदगी में अलग अलग तरह की परीक्षाएं आए तो इसे आनंद की बात समझना। लेकिन अगर तुम परीक्षाओं में आनंद नहीं समझ पा रहे ना, तो परमेश्वर से बुद्धि मांगना, वो तुम्हें बुद्धि देगा। लेकिन बुद्धि मांगना कैसे? परमेश्वर का कलाम कह रहे हैं कि परमेश्वर से, वो बहुत सारे लोग कहते हैं, माने प्रार्थना में कहते हैं, परमेश्वर तूने कहा जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो तुझसे मांगे और तू बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। अब प्रार्थना करता हूं इन बच्चों के लिए जिनके इम्तिहान हैं, इनको तू वो बुद्धि दे। वो उनके लिए परीक्षाएं मांग रहे हैं। वो वचन बुद्धि के मांगने के लिए नहीं है, ये उस बुद्धि के लिए है कि परीक्षाओं में रह के हम किस तरह से आनंदित रह सकते हैं, धीरज को अपना पूरा काम करने दे सकते हैं। ये उस बुद्धि की बात है। याकूब कहता है कि परमेश्वर से मांगो, लेकिन छठी आयत से पढ़े, पर विश्वास से मांगे। मांगे कैसे और किस चीज को मांगने के लिए कहा जा रहा है यहां पे? परीक्षाओं के समय में वो बुद्धि जो हमें जीना सिखाए, आनंद के साथ रहना सिखाए, जो हमें हमारे अंदर धीरज को पैदा करे और धीरज को पूरा काम करने दे, उस बुद्धि को मांगो। लेकिन मांगो कैसे? विश्वास से। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। और संदेह ना करें। खास बात क्या है यहाँ पे? कि विश्वास से मांग ली वो बुद्धि तो संदेह ना करें। अब यहाँ पे संदेह किस चीज का होगा? शक किस चीज का होगा? कि हमने मांगी तो है लेकिन परीक्षा तो खत्म ही नहीं हो रही, वो तो चल ही रही है, ये तो लगातार वैसा ही हो रहा है, रोज वही होता है। और इसके अंदर फिर अंदर की भड़ास जो है वो निकलना शुरू होती है।
मांगे विश्वास से, लेकिन कुछ संदेह ना करें। जी, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कैसा है वो? जिस तरफ की हवा होगी उधर कोई बह जाएगा, उधर कोई उछलेगा, उधर कोई चलेगा। जिधर की हवा है उधर कोई लहरें चल रही। माने जिंदगी में परेशानी आ रही तो हम हवा के साथ उधर ही कोई बह रहे, मैं परेशान, मैं परेशान, है ना। फिर हम गीत गाते फिरते हैं, मैं परेशान, मैं परेशान। पास्टर जेपी एक आदमी को बुलाते हैं इस नाम से, उनका नाम कुछ और है, लेकिन उसको कहेंगे हाँ भाई परेशान कैसा है, तो मतलब जब है ही परेशान तो फिर कैसा है। ये परेशानी हवा के साथ, यानी जिस तरफ की हवा है उधर कोई बहते हैं, उधर कोई चलते हैं, उधर कोई फिर चलना शुरू करते हैं। संदेह करने वाला ऐसा है। उसने मांगी तो परमेश्वर से वो बुद्धि, यानी उसने उस परीक्षा को जीतने के लिए परीक्षा में किस तरह से रहना है, कैसे उसको पास करके अपने आप को पूरा और सिद्ध कर देना है। चौथी आयत में लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो, इससे क्या होगा कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। वैसा हो जाने के लिए हम सब्र नहीं कर पाते, वैसी बुद्धि से हम जी नहीं पाते, हम शक में रहते हैं। तो फिर जिसने शक किया उसके लिए आगे क्या लिखा? ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। देखिए कितनी खतरनाक बात कहता है वो। किसके लिए कह रहा है? शक करने वाले के लिए, कि ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या प्रभु के पास देने की कमी है? क्या उसका हाथ छोटा हो गया? क्या उसका कान बहरा हो गया? वो कहता है मेरा कान बहरा नहीं, मैं सुन सकता हूं, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं तुम्हें छुटकारा ना दे सकूं या वो चीज ना दे सकूं जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पाप की वजह से मैंने अपना चेहरा तुमसे घुमा लिया है। और ये पाप क्या है? शक, परमेश्वर की बातों पे शक, उस पर विश्वास नहीं कर रहे। जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसको वैसे का वैसा नहीं मानते, शक करते हैं। संदेह करने वाला ये ना समझे। और देखिए रोमियो 14 उसकी आखिरी आयत के अंदर तो पौलुस एक साधारण सी चीज को लेके कहता है कि ये पाप है। साधारण सी चीज उसे लेके कहता है कि पाप है। मेरा ख्याल 23 आयत है वो, 14 की आखिरी आयत है। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। देखिए क्या कह रहा है कि जो संदेह करके खाता है। अब संदेह करके बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो खाते तो हैं लेकिन शक रहता है उनके अंदर। जैसा किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि आपको शुगर है, तो वो मिठाई खाते समय शक में रहेगा, कहीं बढ़ ना जाए, आज तो मेरे पास दवाई भी नहीं है। या जिसका बीपी हाई हो जाता हो तो वो कुछ नमकीन चीज जिसमें ज्यादा नमक हो उसको खाते समय शक करेगा। और मुझे अपने ही घर में ये पता चला कि थायराइड हो तो कौन सी चीज खानी, कौन सी नहीं खानी। खाने की चीजें, माने इस पे भी शक। अगर हम संदेह के साथ खा रहे हैं तो क्या है वो पाप है। पाप है। सबसे बड़ा पाप जो परमेश्वर के खिलाफ इंसान कर सकता है या करता है वो है उसके वचन पे शक करना, उसके वचन पे संदेह करना। परमेश्वर ने कहा चिंता न कर, लेकिन हम परमेश्वर को वापस अपने चिंतित होने का कारण बताते हैं। और यहां तक मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, अगर खुद खुदा मेरी जगह पे होता ना तब उसको पता चलता कि मैं कितना परेशान। माने परमेश्वर ने कहा चिंता ना कर, लेकिन हम अपने चिंतित होने के कारण बताते हैं। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कुछ फैसले लिए, हमने उसको स्वीकार किया
और वैसा ही माना, लेकिन बाद में आगे चल के हम उसी फैसले के लिए रिग्रेट करते हैं या परेशान हो जाते हैं, ये मैंने क्यों माना। मेरी माँ ने मुझे प्रार्थना के साथ भेजा बाइबल कॉलेज में। मैं आया, 3 साल पढ़ाई की, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। हर दिन वहां से भाग जाने की योजना है, जैसे जेल में से कैदी प्लान नहीं बनाते कि कैसा जेल तोड़ के कैसे भागा जाए। हर रोज मेरा वही प्लान होता था, आज भाग जाऊंगा, आज भाग जाऊंगा, हर रोज का वही था। लेकिन 3 साल रहा मैं वहां। रहते 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 जब वचन समझ में आने लगा, परमेश्वर की सामर्थ समझ में आने लगी, तो फिर मैं टिक गया। वो सेकंड ईयर के भी मैंने 1.5 साल के बाद ऐसा हुआ। जिस संस्था के साथ मैंने बाइबल कॉलेज में रहकर ट्रेनिंग की, उन्हीं के साथ फिर मैंने एक पास्टर के तौर पे काम करना शुरू किया। कुछ सपोर्ट उन्होंने शुरू की एक पास्टर के तौर पे। और फिर एक दिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि ये संस्था छोड़ दे। मैंने वो संस्था छोड़ दी और मेरी माँ का मुझे फोन आया, बिल्कुल घबराई हुई और एकदम टेंशन में, ये तूने क्या किया, संस्था क्यों छोड़ दी, अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब कैसे रहेगा, खाएगा कैसे, जिएगा कैसे। तो मैंने अपनी माँ को फोन पे ही पूछा कि अम्मी, आपने मुझे संस्था के पीछे भेजा था या यीशु मसीह के? कह रही नहीं, भेजा तो यीशु के पीछे था। तो फिर मैं चिंता काहे की है? यीशु ने रसोई में ताला लगा दिया कि खाने का टाइम खत्म हो गया, अब नहीं दे रहा वो रोटी? नहीं देगा, रोटी तो देगा, लेकिन फिर तूने शादी क्यों की? अगर ऐसे ही रहना था तो शादी ना करता, फिर जहां मर्जी घूमता रहता, फिर हमें भी कोई चिंता ना होती। लेकिन अब तेरे साथ तेरी बीवी है, उसको कैसे रखेगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा? माने वो माँ जिसने मेरे लिए 18 साल प्रार्थनाएं की, जैसे ही मैंने एक संस्था को छोड़ा, वो इस चिंता में आ गई कि अब खाएगा क्या और पिएगा क्या। ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन से संस्था को छोड़ा, आज इतने साल हो गए, है ना, 15 साल हो गए संस्था छोड़े हुए। 2010 में मैंने छोड़ दिया था। परमेश्वर आज तक संभालता। एक दिन ऐसा मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा जिस दिन उसने मुझे संभाला ना। वो अब तक संभालता। ये चिंता माने परमेश्वर के वचन पे संदेह, उसकी वजह से चिंता। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उन 2 गुरैया जो हैं उनसे कहीं ज्यादा समझता हूं। लेकिन चिड़ियां भी न बोती हैं, न काटती हैं, न खत्ते में इकट्ठा करती हैं, लेकिन तब भी उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती। कोई भूखी उड़ती उड़ती मर के गिर नहीं जाती है, सब खाती हैं। तुम तो उनसे कहीं ज्यादा कीमती हो। तो ये शक, ये संदेह हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना शुरू करेंगे, वो हमारे लेखे में धर्म गिना जाएगा। वो हमारे लेखे में धर्म गिना जाएगा। और हम कोई अलग से इंसान नहीं है। परमेश्वर के अपने लोगों ने, उत्पत्ति 15 अध्याय, परमेश्वर के अपने लोगों का शक कैसे खत्म हुआ। अब्राहम परमेश्वर को कहता है कि मेरा जो नौकर है वही मेरे घर का मालिक होगा, क्योंकि मेरे यहां तो बच्चा हुआ ही नहीं। यानी परमेश्वर के वचन पे उसको विश्वास करना है, उसको ऐसी बातें नहीं कहनी। लेकिन जिस दिन अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, उत्पत्ति 15 का 6, उस दिन उसका शक, उसका डाउट खत्म हो गया। उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आमीन। हम जब परमेश्वर की बात पे बिना शक के विश्वास करते हैं, हमारे लेखे में वो धर्म गिना जाता है। और यही पवित्र लोगों के धर्म के काम है, जो दुल्हन के कपड़े तैयार करने के काम आए। हम जितना परमेश्वर के वचन पे शक करेंगे, उतना ही हमारा कपड़ा कम रहेगा, नहीं बनेगा।
दुल्हन को जो महीन मलमल पहनने का वो जो अधिकार दिया है, वो कपड़ा बनेगा कैसे? पवित्र लोगों के धर्म के काम से। और धर्म क्या है? धर्म के काम कौन से? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और वैसा ही काम करना। खाली विश्वास नहीं, विश्वास किया तो वैसा ही काम करो, वैसा ही काम करो। तब आपको वो तमाम चीजें हासिल होंगी जो परमेश्वर ने आपके लिए तय कर रखी, जो उसने सोच रखा है कि आपको देगा। और अब्राहम को आप अगर गौर कर रहे हो तो मैं अब्राहम नहीं कह रहा हूं, अब्राहम कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक उसका नाम अब्राहम है। अब्राहम तो 17 अध्याय में जाके हुआ, अभी तक अब्राहम है। अब्राहम को परमेश्वर ने यह कहा, बाहर निकल के आसमान के तारों को गिन। कोई नहीं गिन सकता, कोई नहीं गिन सकता। बचपन में जब मैं गर्मी की छुट्टियां होती थी तो अपनी नानी के यहाँ जब जाया करते थे, तो वहां पे हम छत पे चारपाइयां बिछा के छत पे सोया करते थे, ठंडी हवा चलती थी। तो मैंने तय किया एक दिन कि अभी तो 1 महीने की छुट्टियां हैं, आसमान के तारे गिन लेंगे। सारे कहते नहीं गिने जाते, नहीं गिने जाते। मैं रोज गिनता और मुझे लगता बस इतना ही है, लेकिन जब मैं गौर से गिनना शुरू करता तो धीरे धीरे ना वो दूर छोटे छोटे और नए तारे दिखने शुरू हो जाते, जो पहले नहीं दिख रहे थे। और अंतरिक्ष की गहराई और ज्यादा होती चली गई। मैं सोच रहा था एक चादर के जैसा तारे लगे हुए हैं और मैं गिन लूंगा, लेकिन बाद में पता चला वो तो समुद्र है, उसमें तारे ही तारे। गिनती के बाहर हो गया वहां। अब्राहम भी नहीं गिन सकता था, कोई नहीं गिन सकता। लेकिन वहां पे अब्राहम का शक खत्म हो गया और वो उसके लेखे में धर्म गिना गया। अब्राहम जो कि विश्वास का पिता कहलाता है, अगर उसको भी परमेश्वर की कही बात पे शक था, और आज हम भी करते हैं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब्राहम ने अपने शक को ऐसा विश्वास में बदला कि आज विश्वास का पिता कहलाता है और हम उसकी संतान कहलाते हैं। हम भी अपने शक को, अपने संदेह को विश्वास में तब्दील कर सकते, बदल सकते विश्वास में। कैसे? आज ही से परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना शुरू कीजिए, वचन पे विश्वास करना शुरू कीजिए। ये माने ऐसा लिखा है यानी ऐसा ही होगा, इसको किसी का बाप बदल नहीं सकता, क्योंकि मेरे बाप ने लिखा। उसको वैसा ही समझे जैसा उसमें लिखा गया, ना जोड़ें ना घटाएं, कुछ ना करें। जितना लिखा उतना ही विश्वास करें और काफी, और काफी। निर्गमन 33 अध्याय। ये कौन सा समय है और शक किसको? शक है मूसा को, है ना? कमाल की चीज। कौन मूसा? जिसने जलती झाड़ी को देखा जो भस्म ना होती थी। झाड़ी जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं होती। उस झाड़ी को देख के वो परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने उसको कहा, जूतियां उतार दे, क्योंकि तू पवित्र जमीन पे पहुंच गया। माने जमीन पवित्र क्यों है वहां की? क्योंकि खुद परमेश्वर उस जगह पे मौजूद है। हालांकि उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से बहुत बार बातें की, लेकिन फिर कभी दोबारा उसको जूती उतारने के लिए नहीं कहा। तो पहली बार नहीं कहा। फिर मूसा गया, कैसे विश्वास करूं, वो लोग कैसा मेरी बात को मानेंगे कि तूने भेजा है? परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ सीने पे रख, चादर से ढक ले। रखा, ढक लिया। अब हाथ बाहर निकाल। जब बाहर निकाला तो कोड़ हो गए। माने उस टाइम अच्छी बात है कि हार्ट अटैक नहीं होते थे, नहीं तो मूसा हार्ट अटैक से मरता। वो अचानक से कोड़ हो गया। परमेश्वर ने कहा, दोबारा रख, फिर से इसको चादर से ढांक। फिर से किया, दोबारा निकाल, अब बिल्कुल ठीक है। तीसरा,
अगर फिर भी ना माने तो तू वहां की नदी, नील नदी का पानी लेके छिड़कना और वो खून में तब्दील हो जाएगा। तेरे हाथ में क्या है? लाठी, इसको जमीन पे फेंक। अब लाठी भी लंबी थी, उसने फेंकी। सांप, जैसे ही सांप बना मूसा तो छलांग मार के भागा। परमेश्वर ने कहा भाई साहब किधर, इधर आओ, पूंछ से पकड़ो। और वो जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसा ही। आप सांप को कभी भी पकड़ने की कोशिश करो, पूंछ नहीं दिखाता आपको वो। जिधर भी आप हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे उधर को मुंह आएगा उसका। लेकिन वो लाठी वाला सांप कमाल था। परमेश्वर ने कहा पूंछ पकड़, और सांप पूंछ घुमा के बैठ गया। पकड़। मूसा ने जैसे पूंछ पकड़ी, फिर लाठी। 10 विपत्तियां मूसा के कहने पे मिस्र में आई। लाल समुद्र को 2 हिस्से कर दिया। आसमान से मन्ना बरसता है। जब बटेर चाहिए बटेर मिलते हैं, जब पानी चाहिए चट्टान में से निकाल देता है। उस मूसा को शक है, उस मूसा को शक है। शक की वजह क्या है कि 32वें अध्याय में जब आप देखेंगे तो वो था पहाड़ पे और नीचे लोगों ने सोने का बछड़ा बना लिया। गुस्सा तो मूसा को भी बहुत आया, पर परमेश्वर ने कह दिया सबको खत्म कर दूंगा, तुझसे एक नई जाति, नई पीढ़ी पैदा करूंगा, उनको लेके जाऊंगा कनान में। परमेश्वर को कौन सा जल्दी है? परमेश्वर समय में तो आता ही नहीं। उसको तो ये नहीं है ना कि यार इतना टाइम पहले हो गया, अब और कितने साल लगेंगे। उसको साल दिन की कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई उम्र नहीं है, वो तो आदि और अंत है। लेकिन 32 का 11 देखिए क्या लिखा है वहां पे। 32 का 11, अभी वो पुरानी बात जो चल रही है उसको पूरा कर रहा हूं अभी। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? देखिए वहां पे क्या लिखा है, यहोवा को मनाने लगा। जैसे बच्चा रोता है तो हम मनाते हैं, बच्चा रूठ जाता है तो मनाते हैं, है ना, लो टॉफी ले ले, अच्छा नहीं रोना, है ना, मनाते हैं ना वैसा बच्चे को। और यहां पे लिखा है कि मूसा यहोवा को मनाने लगा। मत मार, अपने लोगों को मत मार। अब ये चीज मूसा के अंदर घर कर गई, उसके लिए शक का कारण बन गई कि परमेश्वर तो अब इनके खिलाफ हो गया। परमेश्वर तो यहां तक इनके खिलाफ है कि अब इनको मार डालेगा। तो पता नहीं अब परमेश्वर हमारे साथ आगे जाएगा भी कि नहीं। ये डाउट आ गया उसको कि वो हमारे साथ जाएगा या नहीं। अब देखिए 33 का 21 से लेके 23 तक। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे क्यों परमेश्वर ने उसके इस डाउट को खत्म किया? क्योंकि उसको ये शक हो गया कि अब परमेश्वर हमारे साथ आगे जाएगा या नहीं जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे साथ जाने से इनकार कर दे, है ना। 15-16 पढ़िए इसकी। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? जी जी, क्या कहता है कि ये कैसे जाना जाए कि तू हमारे साथ चलेगा? तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दर्शन देता हूं, लेकिन मेरा चेहरा तो तू देख ना पाएगा, लेकिन मैं अपनी पीठ तुझे दिखा देता हूं कि मैं तेरे साथ ही चलता हूं। जब उसने यहोवा को अपने साथ चलते देखा, जब उसने यहोवा की पीठ को देखा, तब मूसा का शक खत्म हुआ।
तब उसे पक्का हुआ कि हाँ, यहोवा हमारे साथ ही चलेगा। अगर आज हम भी शक करते हैं परमेश्वर के चमत्कार देखने के बाद, तो इसमें कोई नई बात नहीं, कोई अचंभे की बात नहीं। मूसा जिसने सबसे ज्यादा सामर्थ्य के काम जमीन पे किए, अगर वो ये शक कर सकता है कि पता नहीं अब आगे को परमेश्वर हमारे साथ चलेगा या नहीं, और हम भी अगर ऐसा ही शक कर रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है कि नहीं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मूसा ने शक कैसे खत्म किया? उसने बात ही परमेश्वर से की। अब्राहम ने शक कैसे खत्म किया? उसने बात ही परमेश्वर के साथ की। परमेश्वर से डायरेक्ट बात की और अपने शक को खत्म किया। मूसा ने भी परमेश्वर के साथ सीधी बात की और शक खत्म किया, अपना सारा शक परमेश्वर के सामने रख दिया। अब मेरे को ये डाउट हो रहा है, अब तो हमारे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर तू नहीं जाएगा, हमने भी नहीं जाना। हमें देश दूष चाहिए ही नहीं, हमें जो चाहिए वो तू है। अगर तू साथ चलेगा तो देश भी ले लेंगे। तू नहीं जा रहा, हमें नहीं चाहिए देश, हम यहीं जंगल में रह लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं, हम यहीं रहेंगे। परमेश्वर ने उसको चल के दिखाया कि मैं तेरे साथ चलूंगा। न्यायियों 6 अध्याय, न्यायियों 6 अध्याय। गिदोन, परमेश्वर ने सीधा सीधा उसके साथ बात की। डर के छुपे हुए एक इंसान को परमेश्वर ने आके कहा, हे शूरवीर सूरमा। गिदोन पूछता है, तू ही है कि कौन है? वो कहता है कि मैं हूं, लेकिन तब भी उसको शक रहा, तब भी उसको डाउट रहा। अब वो अपने इस शक को परमेश्वर के सामने रखता कि कैसे जानूं कि तू ही मेरे साथ बात कर रहा है। अब 6 अध्याय उसकी 36 से लेकर 40 तक देखते। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसीलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। जी, एक बार नहीं, 2 बार। मैं ऊन रखूंगा, सिर्फ ऊन भीगनी चाहिए। वैसे ही हुआ, मैं ऊन रखूंगा, ऊन नहीं भीगनी चाहिए। बाकी सारे मैदान में ओस पड़ी, ऊन पर नहीं पड़ी। और पहले मैदान पर ओस नहीं पड़ी, सिर्फ ऊन पे पड़ी। उसने ये शक किया कि परमेश्वर ही मेरे साथ बात कर रहा है क्या? तो जाके किसी नजूमी से, किसी भविष्यद्वक्ता से, किसी नबी से नहीं पूछना कि ये मेरे साथ क्या हुआ, कौन मेरे साथ बात कर रहा था, मुझे थोड़ा सा प्रार्थना करके बताओ कि परमेश्वर की यही मर्जी है क्या? उसने सीधा परमेश्वर के साथ ही बात की और परमेश्वर ने उसके शक को खत्म किया। कैसे खत्म किया? उसी के रखे हुए, उसी की शर्तों के मुताबिक उसके डाउट को, उसके शक को खत्म किया। वो कहता है कि मैं ऊन रखूंगा, हाँ रख। परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा ये कैसी बातें कर रहे हो ना, जो तेरे मन में आता है वैसा ही कर, दिक्कत नहीं। और उसने वैसा ही किया। और फिर देखिए मत्ती 11 अध्याय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो भी अपने चेलों को भेजता है कि जाके पता करो वही है या हम किसी और का भी इंतजार करें। और फिर यीशु मसीह ने उसको ये जवाब नहीं दिया कि हाँ मैं वही हूं। यीशु मसीह ने उसको कुछ करके दिखाया। 11 का 4 से 6 देखिए।
यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यूहन्ना को अगर ये डाउट हुआ भी, हालांकि उसको नहीं होना चाहिए, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और जिसने उसको बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने पहले से कह के भेजा था कि जिस पे तू पवित्र आत्मा उतरते देखेगा वही मसीहा है, वही जगत के पाप उठा के लेके जाएगा। लेकिन तो भी उसने खुद डाउट किया या अपने चेलों के शक को खत्म करने के लिए उसने इस काम को किया। लेकिन डाउट किस पे हुआ? यीशु पे। तो भेजा किसके पास? यीशु के पास। वही है कि नहीं? हम अक्सर आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई शक हो या ऐसी कोई बात हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम उसको लेके इंसानों के पास पहुंच जाते हैं, है ना? माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, बहन से, भाभी से, ऐसा हम अपने शक को या पास्टर के पास या कलीसिया के लोगों के पास ऐसा अपने डाउट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वहां डाउट खत्म नहीं होता, शक खत्म नहीं होता, शक बढ़ता जाता। शक की उस आग को और हवा मिलती है और वो और ज्यादा तेज भड़कने लगती है। अगर ऐसा कुछ शक जिंदगी में है तो परमेश्वर के पास जाए। पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास सीधा पहुंच सकते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा पिता तक हमारी पहुंच सीधी है, हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो अपने डाउट को परमेश्वर के सामने रखें, वो ही है जो हमारे इस शक का निवारण कर सकता है, इस शक को खत्म कर सकता है, वही है। लेकिन फिर वो जो कहे, जब हम अपनी बात उसके सामने रखें, फिर वो जो कहे उस बात को माने, उसकी बात को रिजेक्ट ना करें। अपना शक इतना मजबूत ना रखें कि मेरा शक ज्यादा मजबूत है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जो मुझसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा जो मुझसे बातें करता है, वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। मेरा शक ज्यादा सही है, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मेरे साथ बात कर रहा है वो उतना सही नहीं है। हम अपने आप को सही साबित करने के लिए पवित्र आत्मा को भी रिजेक्ट कर देते हैं, पवित्र आत्मा की भी नहीं सुनते, क्योंकि हमने अपनी इतनी ज्यादा सुन ली या लोगों की इतनी ज्यादा सुन ली या लोगों ने सलाहें उतनी ज्यादा हमें दे दी हैं कि हमें अपना शक ज्यादा सही समझ में आने लगा। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन समझ में आना बंद हो गया। पवित्र आत्मा की आवाज हमने सुनना बंद कर दी, हम उसकी सुन के भी नहीं सुनते। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जिनके सुनने के कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। नहीं तो आत्मा तो बात कर रहा है, लेकिन अनसुनी करने वालों के साथ फिर वो बात करना बंद कर देता है। धीरे धीरे उसकी आवाज आना फिर बंद हो जाती है। वो कहते हैं सुनता तो है ही नहीं। तो जब ये पहले वाली पूरी कर लेगा तो फिर मैं आगे बात करूंगा। जो उसने पहले कह रखी है फिर वो हमें वो पहले माननी होती है, उसके बाद फिर वो कुछ आगे की या नई बात हमारे साथ करता है। यूहन्ना के साथ वैसा ही, मत्ती 14 अध्याय, यूहन्ना के साथ वैसा ही कि वो सब कुछ देख चुका, सब कुछ उसने अपने हाथों से यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत के पाप डाले। इसीलिए वो कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। ये बपतिस्मे के बाद ही कहा उसने। अपने चेलों का शक खत्म करना था या खुद का खत्म करना था, लेकिन किया यीशु मसीह के पास भेज के ही। मत्ती 14 के अंदर जब आप देखते हैं, यहां पे पतरस पानी पे चलना शुरू करता। एक बार यीशु ने कहा आ, और ये पानी पे उतर के आ गया पूरे विश्वास के साथ। लेकिन साथ ही इसको शक हुआ, साथ ही से संदेह हुआ
ये लहर मुझे डुबो देगी। और जैसे ही शक हुआ, ये डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो चिल्ला के किसको पुकारा इसने? फिर दोबारा से यीशु मसीह। इसकी 30 आयत से 33 तक पढ़िए। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों संदेह किया? शक क्यों किया? तो शक की वजह से डूबा। हम भी कहते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसा ही चलाएगा, हमें समस्याओं में से निकाल के ले जाएगा, लेकिन जब समस्याओं के अंदर डूबते चले जाते हैं तब हम कहते हैं परमेश्वर मुझे क्यों नहीं बचा रहा? कारण सिर्फ एक है, संदेह, शक। यीशु मसीह सामने खड़ा है, वो पानी के ऊपर ही खड़ा है, और पतरस को भी कह दिया कि पानी पे चल के आ, और ये भी पानी के ऊपर खड़ा है। तो शक किस चीज का? फिर काहे का शक? फिर तो लहरों के साथ खेलना चाहिए, है ना? यीशु, ये बड़े वाली लहर आ रही है ना, मैं इस पे दौड़ के चढ़ूंगा, फिर तो मजे लो, डूबना तो है ही नहीं। लेकिन जैसा ही उसने हवा को देखा और डर गया। ये डर कहां से आता है? ये डर आता है शक की वजह से, संदेह की वजह से। हम जिंदगी में डरना तब शुरू करते हैं जब हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं रहता, हम शक में आ जाते हैं, उस टाइम पे ऐसा होता है। तो यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जी। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब जब सब शांत हो गया ना, उसके बाद फिर विश्वास कर रहे हैं। विश्वास कहां करना चाहिए था पतरस को? उस लहर में, उस तूफान में, जब वो पानी पे खड़ा था। यीशु मसीह भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसने उस तूफान में शक किया। हम भी जब परेशानी के तूफान में होते हैं ना, उस टाइम पे हमारी जिंदगी में भी शक होता है। विश्वास उस समय करना है जब सब कुछ थम जाए, उस समय तो दंडवत करके कहना बड़ा आसान है, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, तब तो बहुत आसान है। असल में विश्वास है तूफानों के अंदर किया गया। तूफान के शांत होने के बाद तो धन्यवाद की प्रार्थना सब करते हैं। असल में वहां पे उस तूफान में विश्वास करना जरूरी है। तूफान में शक करेंगे तो डूबेंगे ही। पतरस जो यीशु मसीह के साथ रहा, जिसने यीशु को काम करते देखा, अगर वो भी शक कर सकता है, और आज की तारीख में अगर हम भी कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब हमें मालूम है, उनकी गवाहियां देख के, वचन में जो लिखा, उनके किस्से पढ़ने के बाद, उन घटनाओं को पढ़ने के बाद हम ये समझ चुके हैं कि अच्छा, उसकी ये गलती थी, इस वजह से डूबा, हमें ये गलती नहीं करनी। हम सीख चुके हैं। तो अब हमें वैसा ही जीने की जरूरत है, वैसा ही चलने की जरूरत है। तूफान तो आएंगे, ऐसा किसी की जिंदगी नहीं कि उनकी जिंदगी में तूफान ना आए। आमतौर पे आप क्या देखते हैं कि पास्टर और उसकी पत्नी बड़े शांत और आराम से घूमते हैं, है ना? उनको देख के कभी नहीं लगता कि इनके बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ होगा या इनकी जिंदगी में कभी कोई तूफान आया होगा। वो तो उन दोनों को पूछो, कभी बताएंगे नहीं वो, क्योंकि पास्टर की एक ऐसी पोस्ट, एक ऐसा रुतबा, एक ऐसी गद्दी है जहां पे सुपरमैन बैठे हैं। उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, वो उड़ के निकल जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी परेशानी लोगों के साथ शेयर नहीं करते। कैसी भी समस्या जिंदगी में आए, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। खाना खाने को मिले, खाना खाने को ना मिले, दिक्कत नहीं। अपने अंबाला के एक पास्टर, उनका नाम नहीं लूंगा, वो उपवास में ऐसा चल रहे थे। मेरे मन के अंदर, पर मैं उस टाइम पे मैं बाइबल कॉलेज में ही था, तब हमारे पास गिनती के ही पैसे होते थे, लेकिन ऐसा मेरे मन में आया
कि इनके साथ ना कुछ अच्छा खाना खाने के लिए जाते हैं। तो एक रेस्टोरेंट में मैं उनको ले गया और वहां पे माने जो अच्छे वाली वहां पे जो डिशेस थी वो 2-3 हमने ऑर्डर की, खाना खाया। और पास्टर को मैंने पूछा, पास्टर खाना ठीक लगा? तब तो पास्टर ने भाई बोलता था उनको, अभी उस पोस्ट तक नहीं पहुंचे थे वो, तो बोल रहे हाँ बहुत अच्छा लगा, आज मैंने 3 दिन के बाद खाना खाया। तो मैंने बोला 3 दिन से खाना क्यों नहीं खाया, उपवास में थे? कह रहे नहीं, था ही नहीं कुछ खाने को। तो मैं कहा आप ऑफिस में बोलते? कह रहे नहीं बोलता मैं कहा चावल या कुछ तो होगा? कह रहे हाँ नमक था। मैं कहा नमक का क्या करना है? कह रहे पानी उबालता था, उसमें थोड़ा नमक डालता था, वही पी लेता था। माने, और फिर वो जो बिल आया वो थोड़ा सा ज्यादा ही था। तो पास्टर ने खाना तो खा लिया और फिर मेरा हाथ पकड़ के बोल रहे हैं, अब मुझे खाना ना खिलाते, इतना पैसा दे देते, मेरे पास कई दिन का हो जाता। माने, ये रुतबा है, ये पोस्ट है एक पास्टर की। वो मुझे क्यों बता पाए? उनको लगा कि मुझे कह दे, और वो बात मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। कभी नहीं कहा कि भी मैं तो खाना खिलाया था, आगे से मेरे को कह रहे मेरे को पैसे दे देता। बात ऐसी करते ना लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, बात वहां कुछ और ही थी। पास्टर के बारे में लोग सोचते हैं कि इनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं, लेकिन ऐसी एक भी जिंदगी यीशु में नहीं है जिसकी जिंदगी में तूफान ना आया या आगे नहीं आएगा। ये तूफान तो चलेंगे, विश्वास तूफान में करना है। शांत होने के बाद तो धन्यवाद सब बोलते, दंडवत करके ये कहना आसान है, सच में तू ही परमेश्वर का पुत्र है, ये बड़ा आसान है। असल कहानी है तूफान में रह के विश्वास करने की। और वहां पे यीशु मसीह ने उसको कहा तू संदेह करता। जैसे ही नाव में चढ़े, तूफान शांत हुआ, अब ये भी दंडवत करके कह रहा है तू परमेश्वर का पुत्र है। अभी पानी में वो सुन के आया कि मैं शक में हूं, मैं शक्की इंसान। नाव में चढ़ के वो भी दंडवत करता। अगर पतरस भी वैसा कर रहा है और हम भी वैसे ही कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें सीखने को मिला है कि अब हमें शक नहीं करना है। यूहन्ना 20 अध्याय, यहां पे एक शक्की चेला जो हिंदुस्तान में बीज बोने के लिए आया, थोमा। यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया, शक में रहे। और थोमा ने देखिए कब विश्वास किया? 26 से लेके 29 तक पढ़िए, 20 का 26 से 29। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगलियां यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजन में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। यीशु मसीह के जी उठने के कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। यीशु मसीह के जी उठने के 8 दिन के बाद, है ना, लिखा है ना, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन के बाद यीशु मसीह को जी उठे 1 हफ्ता हो गया, ये विश्वास ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक यीशु को इन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा। यीशु मसीह इनके आसपास ही घूमता है, इनके आसपास ही रहता है। अब पहले के जैसे इनके साथ साथ नहीं रहता, लेकिन 8 दिन के बाद भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे। और 8 दिन के बाद यीशु मसीह ने आखिर आके इसको क्या कहा, आजा भाई, ले मेरे हाथ के इस कील के छेद में उंगली डाल के देख।
भाले भाले से जो जख्म मेरे पांजर में हुआ, पसलियों में हुआ, उसमें हाथ डाल के देख तो कितना जख्म होगा वो। यीशु मसीह मुर्दों में से तो जी उठा, लेकिन उसके शरीर के ऊपर जख्म वैसे के वैसे ही है। आज भी वैसे ही उसके शरीर पे वो जख्म बाकी है। इसी से पता चलता है ना, ये वही यीशु है जो हमारे लिए सूली पे चढ़ के मरा था। अगर उसके वो जख्म गायब हो जाए, भर जाए, पूरी तरह से चंगा हो जाए, तो फिर बहुत सारे लोग इसी का डाउट करेंगे, ये वो वाला नहीं हो सकता, देखो निशान भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, उसने भरा ही नहीं, जख्मों को उसने भरा ही नहीं। वैसे ही उंगली डाल के देखो, 8 दिन के बाद भी वो जख्म, हालांकि चंगे हो गए, खून नहीं बहता अब उनसे, लेकिन वैसा ही गड्ढा है, पांजर में भी वैसा ही गड्ढा है। उंगली डाल के देख, हाथ डाल के देख, पूरा हाथ डालने के लायक वहां पे एक छेद। थोमा कब विश्वास कर पाया यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? जब उसने उसको देखा। थोमा का शक भी तब खत्म हुआ जब खुद यीशु उसके सामने आके खड़ा हुआ। आज मैं आपके साथ वही एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये चीज मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, लेकिन आज फिर से मुझे ये हुआ कि आज फिर से कहूं, क्योंकि ये याद कराने वाली बातें, ये खत्म होने वाली बातें नहीं है। मैंने पुराने वाला नहीं उठाया, दोबारा से उसको आज फिर लिखा है। ऐसा नहीं कि पहले मेरी डायरी में अगर कहीं लिखा हो तो मैंने उसको वापस निकाल के वहां से बोला, वो नहीं, आज लिख के ही लेके आया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था, फिर दोबारा से चाहता था कि हमारी जिंदगी से शक खत्म हो। मैंने पहले बोला, तो क्या आज हमारी जिंदगी से शक खत्म हो चुके? बाकी है ना, इसलिए दोबारा कहना लाजमी था, दोबारा सुनना लाजमी था। तो अब अपने शक को खत्म करें, परमेश्वर के वचन पे, पवित्र आत्मा की आवाज पे विश्वास करना शुरू करें। जो वचन में लिखा है, जो कलाम में लिखा है, उस पे तो विश्वास करना ही है, लेकिन अब साथ साथ पवित्र आत्मा जो हमारे साथ बात करता है, उस पे भी विश्वास करना।